तो मूवी का स्टार्ट एक पुलिस वैन को दिखाकर होता है जहां पर कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में वो लोग भूख लगने की वजह से वैन को रोककर शॉप में खाने की तलाश में जाते हैं। साथ ही हमें उसके पीछे एक और कार दिखाई जाती है जो उस पुलिस वैन का पीछा कर रही होती है, जिसके अंदर गीगी और उसके साथी होते हैं जो अपने बॉस को बचाना चाहते हैं। अब गीगी का एक साथी उस वैन के पास जाता है और उसमें ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वैन पलट जाती है, जिससे उसके बॉस तो आजाद हो जाते हैं लेकिन उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। अब ब्लास्ट की आवाज सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स बाहर आते हैं, लेकिन गीगी उन्हें शूट करके मार देती है और वैन को खोलकर अपने बॉस को बचाती है। अब वो लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन पुलिस अभी तक उन लोगों का पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रीना होता है, जो काफी सालों बाद बोर्डिंग स्कूल से आई होती है और अपने घर जाती है, जहाँ पर उसकी मदर एक बहुत फेमस शेफ होती है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वो लड़की फ्रिज ओपन करती है जहाँ पर वो एक बॉक्स देखकर डर जाती है। फिर वो बॉक्स को बाहर निकाल कर देखती है जिसमें एक इंसान का हाथ होता है। उसके पूछने पर उसकी मदर उसे बताती है कि जब वो घर से बाहर रहा करती तो उन्होंने अपने खाने का जायका चेंज कर लिया था, यानी उन्हें इंसानी मांस का टेस्ट पसंद आ गया। अपनी फैमिली को ऐसा देखकर वो लड़की डर कर चिल्लाने लगती है और दूसरी तरफ गीगी और उसके साथी उसी के घर के पास आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी घर के गैराज में कार को पार्क करते हैं और गीगी बाहर निकलकर रीना के सर पर वार कर देती है और सारे फैमिली को गीगी और उसके साथी बंदी बना लेते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि जिसके घर ये लोग आए हैं वो कैनिबल्स का घर है और आगे ना जाने इन लोगों के साथ क्या होगा। तभी उनके पीछे लगी पुलिस को भी शक होता है कि शायद ये लोग किसी घर में छुप गए होंगे। दूसरी तरफ हमें टोनी दिखाया जाता है जो इस कैनिबल फैमिली का हेड होता है और रीना का डैड होता है। वो सब वहाँ पर डर कर बैठे होते हैं कि तभी टोनी का बेटा आ जाता है। रीना उसे जाने का कहती है लेकिन वो लोग उससे भी पकड़ लेते हैं। इसी बीच मौका पाकर टोनी गीगी को मारना चाहता था, लेकिन गीगी जल्दी काबू पा लेती है। रात हो चुकी होती है। रीना अपने भाई को बताती है कि उसे आज फ्रिज में हाथ मिला, लेकिन उसका भाई इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे कहता है कि इस पे इतना वियर्ड रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ बचा हुआ खाना था और पुराने जमाने के लोग इसी तरह तो मीट खाया करते थे और हम सब तो बस वही ट्रेडिशन पूरा कर रहे हैं और इसमें मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, बल्कि मैं उनके लिए मीट ढूंढ कर लाता हूँ। तो रीना ये सब बातें सुनकर काफी सैड हो जाती है। अब गीगी का एक साथी नशा करने लगता है, उसे भूख लगती है तो वो खाना ढूंढने लगता है। तभी वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ दरवाजा रीना खोलती है। तभी वो पुलिस घर के अंदर आ जाता है और उस ऑफिसर की नजर बेसमेंट में जाती है। वो जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर खून देखकर डर जाता है। तभी पीछे से गीगी वहाँ पर आ जाती है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गन की गोली खत्म हो चुकी है। तो वो पुलिस ऑफिसर उसके फेस पर पेपर स्प्रे कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच टोनी और उसकी वाइफ आजाद होने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रीना दूध की बोतल उठाती है और गीगी के मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी जलन इससे खत्म होगी। ये देखकर गीगी मुस्कुराने लगती है। पुलिस वाला भी काफी हैरान हो रहा होता है कि ये लोग इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गीगी का एक साथी उस पुलिस ऑफिसर पर शूट कर देता है। असल में रीना नहीं चाहती थी कि उसके घर का राज किसी को भी पता चले, इसीलिए उसने गीगी की मदद की थी। तभी उनका बॉस वहाँ पर आता है और गीगी से कहता है कि हम यहाँ दोस्ती नहीं करने आए, और ये कहते ही उनका बॉस रीना पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से गीगी भी उस बॉस पे गन पॉइंट कर लेती है और उसे रीना को शूट करने से मना कर देती है। लेकिन बॉस इतना गुस्से में होता है कि उसे मारने ही वाला होता है कि गीगी उसे पीछे से शूट करके मार देती है, जिसकी वजह से बॉस का सिर बॉडी से अलहदा हो जाता है। कुछ देर बाद जॉनी, जो कि गीगी का साथी होता है, वो वहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि वो लोग अपने बॉस के लिए वहाँ पर छुप रहे होते हैं। लेकिन अब वो लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। वो टोनी के बेटे की कार में बैठता है, लेकिन तभी कार की डिग्गी से उसे कुछ आवाजें आती हैं, तो वो वहाँ जाकर चेक करता है। वो उस डिग्गी को जैसे ही खोलता है तो वहाँ एक आदमी होता है। वो आदमी उसे किक मारता है, जिससे गुस्से में आकर गीगी का साथ उसे डिग्गी के अंदर से कोई वेपन निकाल कर इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब वो आदमी वहाँ से कार ड्राइव करके निकल रहा होता है कि तभी गीगी और रीना उसके कार के सामने आ जाती है, लेकिन गीगी उसे जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर इसे पुलिस ने पकड़ लिया तो आसानी से गीगी भी पकड़ी जाएगी। इन दोनों की लड़ाई में वो आदमी जिसको गीगी के साथ ही ने कुछ देर पहले मारा था, उस बेचारे पर इतनी गाड़ी चलाई जाती है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं बचती है। अब रीना वहां आती है और जॉनी को रोकती है। अब वो लोग जॉनी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी जिसको इन लोगों ने इतना मारा था वो अभी भी जिंदा होता है और दर्द से तड़प रहा होता है।
तो वो लोग जॉनी और उस आदमी को लेकर अंदर जाते हैं। रीना उस आदमी को देखकर कहती है कि ये तो उसके भाई का कोच है। दूसरी तरफ गिगी जॉनी को बांध कर डिग्गी में डाल देती है। अब गिगी वहाँ से जाने लगती है तो रीना उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो गिगी उससे कहती है कि सफाई करने। तो रीना कहती है कि गिगी, मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम मेरी फैमिली को मारने जा रही हो। अगर तुम्हें मेरी फैमिली को मारना है तो उससे पहले मुझे मारो। तो गिगी ऐसा ही करती है, वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब गिगी घर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो सारे फैमिली के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक नया शिकार जो मिल चुका था, जो कि एक ताज़ा मीट बनता। अब वो बेचारे इन कैनिबल्स के सामने कमजोर पड़ जाती है। ये लोग गिगी को बेहोश कर देते हैं और साथ ही वो लोग गिगी के दोस्त को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब टोनी, जो कि रीना के फादर होते हैं, जो गिगी को किसी दूसरे रूम में लेकर जाते हैं, जो कि एक बेसमेंट होता है और ये वही जगह होती है जहाँ गिगी के साथी एक ट्रैप में फंसकर मर गया था। वहाँ पर रीना भी आ जाती है। तभी रीना के फादर गिगी को उल्टा लटका देते हैं। वहाँ पर एक और आदमी आता है और गिगी का वो साथी भी। और अब रीना के फादर इन सबका मीट काटने लगते हैं और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डिश तैयार हुई होती है जो देखने में काफी अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो इंसानों का मीट होता है। अब वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, लेकिन रीना इसे नहीं खा पा रही थी, वो बस उन्हें देख रही होती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। रीना उसे खोलती है तो देखती है कि वो उसके भाई का दोस्त होता है। तो रीना का भाई उसे खाने के लिए बुलाने लगता है। अब वो खाना खाने ही लगता है, तभी उसे खुद ही उसकी प्लेट में एक इंसान का कान दिखता है। तो वो उसे फॉर्क से यहाँ वहाँ करने लगता है। तभी टोनी उसके सामने इंसान उंगली खाता है। तो रीना उसे लेकर भागती है ताकि वो सेफ रह सके। जैसे ही वो दरवाजा खोलती तो सामने से उसका भाई आ जाता है और पीछे से उसका फादर। तभी कोई चिल्लाता है और आसपास के सारे लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। साथ ही वो लोग उसी लड़के को बेसमेंट में लाते हैं। रीना का भाई उसका गला काट देता है। रीना को काफी दुख होता है इस बात का। तभी ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस आई है। तो उसकी फादर वहाँ जाते हैं और रीना का भाई उसको पकड़कर कैद कर देता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को कुछ ना बता सके। उसे भी वो गिगी की तरह लटका देता है। तभी रीना सीधा होकर गिगी को पुश करती है, जिसकी वजह से गिगी नीचे आती है और आजाद हो जाती है। गिगी आजाद होकर रीना को भी बचा लेती है। रीना का भाई काफी मजे से अपने काम में लगा था और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों लड़कियां आजाद होती हैं। तो वो रीना को देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब मुझे भी ये काम नहीं करना है। वो ऊपर जाकर अपने फादर को ये बात कहता है। तो उसका फादर बहुत प्यार से उसे पूछता है कि क्या हुआ है और अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो टोनी उसके पेट में चाकू से स्टैब कर देता है और उसका दिल निकाल लेता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ रोने लगती है। और जैसे ही वो उसका दिल खाता है तो कहता है कि मुझे इतनी ताकत आ जाएगी कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। रीना और गिगी भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उन्हें ये सब पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। जब रीना का फादर अपनी बेटी को देखता है तो कहता है कि बेटे का दिल तो मैंने खा लिया है, तो क्यों ना अब बेटी का खून पी लिया जाए। कहकर वो रीना को पकड़ लेता है। तभी रीना की मदर आती है और अपने हस्बैंड के सिर पर वार करती है, क्योंकि उनसे ये देखा नहीं जा रहा था कि उसके हस्बैंड ने अपने बच्चों को इस तरह से मारा। तभी टोनी रीना के मदर को भी पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गिगी रीना के फादर पर चाकू से अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो चाकू उसकी मदर को लग जाता है, जिसकी वजह से रीना की मदर का बाजू कट जाता है। टोनी उसी हाथ से गिगी पर हमला करता है और फिर सीधा रीना की तरफ जाता है उसकी गर्दन से खून पीने के लिए। तभी पुलिस को भी खबर हो जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग अंदर की तरफ कोई गैस फेंकने लगते हैं जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाए, देखने में मुश्किल हो, जिसको देखकर टोनी के अलावा सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। टोनी की आंखों से आंसू आने लगता है तो बाकी तीनों लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। गिगी और रीना की मदर उस पर चाकू फेंकती है और पुलिस को भी अपने पास आता देखकर वो ऊपर भाग जाता है। वहाँ पर जाकर अपने ऊपर लगे हुए चाकू को निकालता है और अपने वाइफ को ढूंढकर उसे मार देता है। रीना अपने फादर से छुपकर जा ही रही होती है कि तभी उसे ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है और उसके पास एक गन मिलती है। वो गन को लेकर किचन में जाती है। जैसे ही उसका फादर वहाँ पर आता है तो रीना उसे शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और टोनी भी जल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस रेस्क्यू के लिए आती है जो रीना को बचा लेती है और एंड में गिगी वो पुलिस ऑफिसर के सूट में आती है जो रीना को बचा लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।